पुकार की शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ। इसमें पहला सवाल यही उठता है कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल वाकई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन चुका है या केवल ये सत्ता पक्ष का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। दूसरे सवाल की अगर बात करें तो वह यही उठता है कि क्या पीडीए को लेकर जारी इस नई बहस का असर 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तीसरे सवाल की अगर बात करें तो तीसरा सवाल यही है कि यूपी की राजनीति विचारधारा और विकास से हटकर केवल परिवारवाद तक सीमित रह गई है। ये तीन सवाल बड़े जो इस चर्चा को लेकर आज बने रहेंगे, इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही इन्हीं सवालों के साथ हमारे मेहमानों की ओर रुख करेंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दारा सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग मिश्रा जी भी जुड़ेंगे और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता आकाश राय भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। सबसे पहले दारा सिंह जी, आपसे ही सवाल है क्योंकि सीएम योगी ने पीडीए की नई परिभाषा बताई है। क्या वाकई समाजवादी पार्टी परिवारवाद में फंस चुकी है या अभी भी आप लोग विकास पर ही फोकस कर रहे हैं, पीडीए का जो फॉर्मूला रहा है उसी पर काम कर रहे हैं? जी, आपके सभी टीम को मेरा नमस्कार। देखिए कोमल जी, उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से जो घटनाएं हो रही हैं, जो जमीन पे हकीकत है, वो शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा जो कहा गया था चुनाव प्रचार के दौरान और जो आज हो रहा है, वो सबके सामने है, जनता के सामने है कि ये एक ऐसा शब्द है जो लोगों को आपस में जोड़ता है। जी, पीडीए की बात तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करेगा, जो समाज को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो पीडीए से नफरत करते हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को ये कुर्सी पे बैठना या कलम चलाने जैसे चीजों से दूर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पीडीए समाज इनका गुलाम है और गुलाम ही रहना है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा इस तरह से पीडीए समाज से आने वाले लोगों को बड़ी पंचायत में भेज दिया। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है जी, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। वो तरह तरह के बहाने ला रही है कि पीडीए के लोग टूट जाए, मगर पीडीए के टूटने से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी, जब पिछड़ा दलित पे अल्पसंख्यक पे कोई हमला होता है या उनके साथ कोई घातक कांड हो जाता है, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उससे ना मिलना पसंद करते, ना उसके दुख दर्द में शामिल होना चाहते और अपने ही पार्टी में जो पीडीए के लोग नेता बना के रखे हुए उनको भी गूंगा और बहरा बना देते। लेकिन दारा सिंह जी, सीएम योगी ने विधानसभा में कहा है कि योगी राज में ही, योगी सरकार के राज में ही जो दलित है, जो महिलाएं हैं, उनका विकास किया गया है। आप लोगों ने तो केवल वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल किया, असली न्याय तो योगी सरकार ने किया है। जी, इसे भारतीय जनता पार्टी, ये तो सबको पता है कि सोशल मीडिया पे गालीबाज हो गई है, लफंगों वाली भाषा का प्रयोग करने लगी, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या सड़क पे हो या किसी मंच पे। महिलाओं की हित की बात हो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अब ये उन्हीं को पता है। जब विधानसभा के सामने शायद याद होगा कि महिला को न्याय नहीं मिला तो वो अपने आप को आग लगा लिया था। मुख्यमंत्री जी के आवास के पास महिला ने आग लगा लिया था। तो महिलाओं का सम्मान या महिलाओं को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो सरासर झूठ है। भाजपा किसी की हितैषी नहीं हो सकती। सर्वप्रथम जब किसान आंदोलन हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी ही ने उनको खालिस्तानी बोला था, अफगानिस्तानी बोला था, यहाँ तक कह दिया था कि आप पाकिस्तान चले गए। नौजवानों ने जब नौकरी मांगा तो उन पर लाठियां बरसाई और जब आज वर्तमान में महिलाएं न्याय मांगने के लिए सड़क पे आती है तो उनको मजबूरन अपने आप को जलाना पड़ता है, तब जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार हो या प्रशासन हो जीरो टैलेंट की बात कर रहे थे। आप बता दीजिए, बाराबंकी में महिला सिपाही की जिस तरह से डेड बॉडी मिली थी, क्या वो जीरो टैलेंट था? या जो अभी बलरामपुर में जो घटना हुई है, एक जो बेटी थी किस वक्त घूमती भी थी, बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, उसके साथ जो दरिंदगी हुई वो किसकी सरकार में? और आप बता दीजिए, सबसे सर्वनाश बात
जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तो शर्म आनी चाहिए, इनको तो इस्तीफा देना चाहिए था अब तक के। आप ये बता दीजिए किस सरकार में बलात्कारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया? मैं बता सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।